Assalamu alaikum, this is me Hamza Aslam and welcome to my YouTube channel The Star Education. Students, आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 की समझेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट MCQ में हमसे ये क्या पूछता है, देखें, अगर हमारे पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को बेसिक्स ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करके लिखा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, हम इसे क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी यही है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम कहते ही इसे हैं कि आपके पास वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को बेसिक ऑपरेशन के साथ कंबाइन करके लिखा जाता है। अब इसके सेकंड MCQ की तरफ हम चलते हैं। सेकंड MCQ में हमसे क्या पूछ रहा है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी। अब याद रखें, आप इसमें इस MCQ में किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना सीख ही लें। अब अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो, लेट्स से कि हम फिलहाल कंसीडर कर लेते हैं यही पॉलिनोमियल है, तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो आप यहाँ चेक करें, आपके पास एक वेरिएबल यहाँ है और वेरिएबल्स यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें आपने ये देखना है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, इस पॉलिनोमियल में आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। अगर इन दोनों को देखें, x² y है तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 + 1, सॉरी इसकी पावर अभी क्या है, 3 है, और इस वेरिएबल की पावर क्या है, 4 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल आपके पास क्या कहलाती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो इसमें आप देख लें, हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। उसमें हमें कहता है a³ + b³ जो है वो किसके इक्वल होगा। तो आप फार्मूला ही अगर आपको याद है, a³ + b³ which is equals to a + b into a² minus ab plus b²। तो ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है। ये आपको उसी सूरत में आएगा जब आपके पास ये बेसिक्स अलजेब्राइक फार्मूलाज हैं, ये आपको फिंगर टिप पे याद हो। तो एक ये फार्मूला ही यहाँ पर पूछा गया है कि a³ + b³ किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास ऑप्शन जो है किस में इसकी ये वैल्यू लिखी गई है। तो हमें नज़र आ रहा है कि a + b a² minus ab plus b², ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। और नेक्स्ट MCQ में क्या कहता है कि आपके पास ये दो टर्म्स मल्टीप्लाइड हो रही हैं, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a² minus b², वो किसके इक्वल होता है, a + b टाइम्स a minus b के इक्वल होगा। सो अगर हम कंसीडर करें, ये हमारे पास a है और ये b है, ये a है और ये b है। अब यहाँ पर देखें, इस फार्मूले की शेप में अगर इसे लिखें a + b a minus b, तो ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, a² minus b²। सो 3² क्या होगा, 9 माइनस, यहाँ से ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देन आपके पास यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। सो 9 - 2 विच इज इक्वल्स टू 7। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 किस ऑप्शन में मौजूद है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमें क्या पूछना चाह रहा है हमसे, देखें, कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड, ये हमारे पास एक सर्ड गिवन है, वो पूछ रहा है कि हमारे पास इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अच्छा बच्चे याद रखें, कोई भी आपके पास सर्ड हो तो आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। ये जो रेडिकल है, इसके साथ जो भी साइन होगा उसे चेंज कर दें, यही हमारे पास इसका क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, सर्ड के साथ प्लस है, तो आप क्या कर दें, सॉरी रेडिकल के साथ आपके पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या मूव कर देंगे, हम माइनस कर देंगे।
तो ये आपके पास ऑप्शन चेक कर लें किस में मौजूद है, a माइनस रूट बी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। अब हमारे पास MCQ नंबर 6 है। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लें कि a माइनस बी माइनस 1/a प्लस बी। आपको पता है इन दोनों टर्म्स को हम प्रोडक्ट फॉर्म में नीचे लिख देते हैं, माइनस बी a प्लस बी इधर आ जाएगा, और यहां पर हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड करवा देते हैं। सो इधर क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स a प्लस बी माइनस 1 टाइम्स, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है दरमियान में तो आप पहले से ही इसमें ब्रैकेट लगा दें, a माइनस बी आ गया। सो इसे मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो क्या आएगा, a प्लस बी -1 से अंदर मल्टीप्लाइड करवा दें तो क्या आएगा आपके पास, माइनस a प्लस बी हो जाएगा। और a माइनस बी a प्लस बी, ये ऊपर हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर्ड। इधर देखें अगर कोई कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, 2b a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। अब ये देख लें आप कि ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, 2b डिवाइड बाई a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा जी। MCQ नंबर हमारे पास 7 है, उसे भी हम सिंप्लीफाई करके पहले चेक कर लेते हैं। a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई a प्लस बी। जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी हमारे पास नीचे पहले से मौजूद। अब यहाँ पर देख लें कोई कैंसिल होता है जी, a प्लस बी क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर, a माइनस बी आ गया। अब ये देख लें कि इस फ्रैक्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो हमने आंसर निकाला है वो कौन से ऑप्शन में मौजूद है। तो ऑप्शन सी में हमें नज़र आ रहा है a माइनस बी मौजूद है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई ही करना है, और जो आंसर आएगा फिर उसे हम नीचे ऑप्शन में ढूंढ लेंगे जी। अब यहाँ पर देख लें, कंसीडर करें ये a प्लस बी और ये क्या आपके पास a माइनस बी है। तो वही फार्मूला जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड के इक्वल होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो वो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो अब आप ये देख लें a माइनस बी कहाँ पर मौजूद है, ये भी इसके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपसे क्या पूछ रहा है कि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब। अब मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताई थी, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो आप चेक कर लें, इसके अंदर एक्स स्क्वायर्ड और वाई स्क्वायर्ड है, तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करें एक्स स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड, तो आप ये चेक करें 2 और 2 मौजूद है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्स वेरिएबल आ जाते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। इधर देखें यहाँ पर कितनी बन रही है 2, और यहाँ पर कितनी मौजूद है 3। तो हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी बन रही है, वो 4 बन रही है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। या फिर मैं इसको थोड़ा सा आसान सा
करके लिख देता हूँ, हर एक टर्म को सेपरेट लिख देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करें, 4 है, इधर कितना है 2 और इधर कितना है 3 है। तो हाईएस्ट आप चेक कर लें पावर कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये पेपर भी नहीं पूछे जाते, हो सकता है वो आपके साथ इसी तरह ही काम कर ले, एक MCQ बनाकर दे दे इसी क्वेश्चन को और ऑप्शन में आपके पास इस तरह के आंसर आपको दे दे, तो आपने उसमें से सही को टिक करना होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4 है, तो ये किसके इक्वल होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 स्क्वायर्ड, क्योंकि 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल ही होता है। तो अब आप यहां पर देखें, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड वाली फॉर्म मैंने यहां पर बना ली है, तो क्या इसको हम ऐसे उसी फार्मूले को यूज करके लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 आ जाएगा जी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल्स टू, एक टर्म दे दी है, सेकेंड टर्म यहाँ पे पूछ रहा है वो क्या होगी। अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर्ड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर लें या लेट कर लें, x जो है वो आपके पास a है और 1 ओवर x जो है वो आपके पास b है, ठीक है। तो ये इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर्ड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। यहां पर चेक कर लें, x x से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इधर यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसका यहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसमें ये हमसे क्या पूछ रहा है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा जी, हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ इसमें नोट कर लें कि जितने भी हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्चुअली ये आपको फार्मूलाज का यूज़ करना सिखा रहा है। तो अगर आप पहले फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लें और यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा, तो आप देख लें a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, अगर कंपेयर करें x आपके पास a होगा और 1 ओवर x क्या कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, b को सपोज कर सकते हैं जी। तो इसके साथ आप कंपेयर कर लें, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर जी, आगे क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 1 ओवर एक्स। एक्चुअली ये यहाँ पर क्या है, a है और ये आपके पास यहाँ क्या है, b है, प्लस बी स्क्वायर। सो x से ये x कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर।
तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x² प्लस 1/x² -2, ये इसका आंसर होगा जी। 6 में हमसे पूछता है ऑर्डर ऑफ द सर्ड। आपने ये देखना है जो टर्म यहां पर मौजूद होती है वो आपके पास ऑर्डर कहलाती है, वो इसका ऑर्डर कहलाती है। तो यहां पर क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं हम कि वो सिंप्लीफाई करने के बाद ये किसके इक्वल आएगा जी, 1/2 -√3 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूं 2 + √3 डिवाइड बाई 2 + √3, एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करते हुए हम क्या काम करते हैं कि दरमियान में जो साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + √3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देख लें a - b a + b, तो क्या मैं इसको उसी फार्मूले की मदद से लिख सकता हूँ, a² - b²। तो ये मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 4 - 3, यानी 3 आपके पास कैसे है, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर इसका 2 + √3, 1 को लिखें या ना लिखें, तो आपके पास यहाँ इसका आंसर आएगा 2 + √3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसको पार्ट्स में बनाकर लिख दी है, थोड़ा अलग अंदाज में लिखा हुआ है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कि फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पर आपसे जो डिस्कस करना है कि x + 1/x अगर आपके पास किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो, देन x² + 1/x², ये क्या होगा। तो फार्मूला भी हमने पढ़ा है, a + b होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो यहां पर भी आप लेट कर लें कि x जो है वो आपके पास, सपोज कर लें माइंड में ही कि आपके पास x क्या है, a है, और 1/x आपके पास क्या होगा, b है। सो अगर मैं यहां पर बोथ साइड पर इसका स्क्वायर ले लूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इधर 2 टर्म में स्क्वायर मौजूद है, तो क्या होगा यहाँ पर, बाय यूजिंग फार्मूला a² + b² + 2a, और ये b वाले टर्म। मैं a और b इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि हमने a लेट किया है x को और 1/x लेट किया है b को। सो ये किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। x से ये x कैंसिल, देन x² + 1/x² + 2 विच इज इक्वल्स टू 9। और यहां से आप देख सकते हैं x² + 1/x² है, ये +2 दूसरी साइड पर आकर -2 हो गया। सो x² + 1/x² इसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 7 के इक्वल आ गया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट जो बनाया हुआ है कि x + 1/x आपके पास 3 के इक्वल हो, देन फाइंड दिस। तो आप ये प्रोसेस, अगर ये आपसे एग्जाम में क्या करता है कि आपसे x² + 1/x² नहीं पूछता, डायरेक्ट आपको कह देता है कि x + 1/x विच इज इक्वल टू 3 हो तो फाइंड कर दें ये टर्म। ठीक है, तो आपने पहला काम क्या करना है, इस प्रोसेस को रिपीट करना है इधर। ठीक है, देन जो अब इसमें मैं काम करने लगा हूं वो आप करेंगे। अगर ये आपको कह देता है कि आपने क्या करना है,
एक्स स्क्र प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है, और उसके साथ ही आपको कह देता है x⁴ प्लस 1/x⁴ भी फाइंड आउट करना है। तो आप इसके नीचे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये अलग दे देता है तब भी आप इसको, जो मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। देन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दूँ अब x² प्लस 1/x² विच इज इक्वल टू 7। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। 7 स्क्वायर्ड आ गया, और इसको ओपन कर लें, क्या आ जाएगा, a² प्लस b², क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, a और b ये कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इधर से डायरेक्ट ही लिख देते हैं, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। विच इज इक्वल टू 49। x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 विच इज इक्वल टू 49। ये प्लस 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ विच इज इक्वल टू 49 माइनस 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x⁴ विच इज इक्वल टू 47। यही इसका क्या है, आंसर होगा जी। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में लिख दिया है। एक्चुअली ये आपके पास कुछ इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। ये 1 पार्ट है, और सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴। ये सेकंड पार्ट को मैंने अलग कर दिया था। अच्छा देखें, क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x विच इज इक्वल टू 2 हो तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, और x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही पैटर्न यूज करते हैं कि बोथ साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, a² प्लस b² माइनस 2ab। उस टर्म में ही हम इसको लिखने लगे हैं, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। सो x² प्लस 1/x² माइनस 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म 1/x आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 4 जी। x से x कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, x² प्लस 1/x² माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, -2 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, क्योंकि हमने x² प्लस 1/x² को ही फाइंड आउट करना है। 4 प्लस 2, ये माइनस के साइन है, इस तरफ क्या हो जाएगा, आकर प्लस के साइन इसमें शिफ्ट हो जाएगा। देन x² प्लस 1/x² विच इज इक्वल टू 6। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ भी फाइंड आउट कर लें। तो इधर देख लें, x⁴ प्लस 1/x⁴ विच इज इक्वल टू 6 हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर आपसे ये 2 पार्ट में पूछता है तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का आंसर आपके पास ये आ जाएगा, फिर अगेन स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ से क्या कर दे, आपसे ये पूछे ही ना, x² प्लस 1/x² की बात ही ना करे एग्जाम में, और डायरेक्ट आपसे कह दे कि x² x⁴ प्लस 1/x⁴ हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, पहले आप इसका स्क्वायर लेंगे, ये प्रोसेस जो ऊपर वाले पार्ट में की है वो फॉलो करेंगे, देन अगेन स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर मैंने स्क्वायर लेकर वैल्यू निकाली हुई है उसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x² प्लस 1/x² विच इज इक्वल टू 6 है। इसका स्क्वायर ले लें,
बोथ साइड पर हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर को ओपन कर लें तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म में मैंने इसको लिखा है। सो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 36। और ये प्लस 2 दूसरी साइड पर आके शिफ्ट होगा, 36 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा आपके पास 34 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट पहले देख लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई इफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। तो इसमें आपसे एक्स वाई और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है 4ab के। तो यहां पर भी हम इसी लॉजिक को यूज करते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4xy आ जाएगा। तो आप यहां पर देखें x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, आपके पास 5 है, और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास यहां क्या है, 3 है। 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4xy। बोथ साइड पर 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू xy, और xy आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो एक चीज़ तो हमने इसमें फाइंड आउट कर ली। सेकंड हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसमें हमने फाइंड आउट करना है। तो ये करने के लिए मैं एक और फार्मूला यूज कर रहा हूं, a प्लस बी होल क्यूब, वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी प्लस बी क्यूब। इसी फार्मूले के साथ कंपेयर कर लेते हैं हम, x प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। तो हमने यहाँ पर क्या लेट कर लिया कि x आपके पास a है और y आपके पास b है। सेम इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर आप देख लें x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास ऊपर क्या गिवन है, 5, तो क्यूब आ गया, x क्यूब में इस y क्यूब को पहले लिख लेते हैं, प्लस 3xy हम यहां पर निकाल के आ चुके हैं, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं 4, और x प्लस वाई आपके पास ऑलरेडी क्या है, 5 है। 5 क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको मल्टीप्लाइड कर लें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने साइन लगा दिए, कैंसिल करते हैं, प्लस 60 हो, क्योंकि हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो 60 को मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ, 125 माइनस 60 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
सो अरेंज करके लिख लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 125 माइनस 65 के इक्वल होता है। सो इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 65 के इक्वल आ गया, एक्स वाई आपके पास किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया। जैसा कि हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आपके पास एक्स प्लस वाई गिवन हो और एक्स माइनस वाई गिवन हो तो आप एक्स वाई और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने पहले पार्ट में एक्स वाई फाइंड आउट किया और सेकेंड पार्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करके दिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये क्या पूछ रहा है कि अगर p आपके पास 2 प्लस रूट 3 हो तो p प्लस 1 ओवर p क्या होगा। तो पहले यहाँ पर देख लें 1 ओवर p फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 ओवर p फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको p से डिवाइड कर देंगे। p की वैल्यू आपके पास क्या है 1 ओवर 2 प्लस रूट 3 आ जाए। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 प्लस रूट 3 है, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडिकल के साथ जो साइन हो उसे चेंज करके मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं और उसी टर्म से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और a माइनस बी की टर्म यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वही फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड वाली फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। सो 2 माइनस रूट 3 4 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 1 ओवर पी का 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1 है, 1 लिखें या ना लिखें। अब यहाँ पर आप क्या काम करें p प्लस 1 ओवर p फाइंड आउट करने जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सो p प्लस 1 ओवर p क्या होगा, p की वैल्यू हमारे पास गिवन है और रूट 1 ओवर p की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट कर ली है, वो क्या है हमारे पास 2 माइनस रूट 3 है। तो देख लें कोई कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर दें, रूट की ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। सो p प्लस 1 ओवर p किसके इक्वल आ गया, ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये याद रखें मैं बार बार इसमें 1 ओवर पी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में भी आपसे ये 1 ओवर पी की टर्म यूज़ करने का कह रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही 1 ओवर पी की जगह पे 2 माइनस रूट 3 लिख लूँगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने इसको फाइंड आउट करना है जैसे मैंने इस पार्ट में फाइंड आउट किया है। सो p माइनस 1 ओवर पी क्या आ जाएगा, p हमारे पास मैं इधर लिख देता हूँ 1 ओवर p हमारे पास किसके इक्वल है 2 माइनस रूट 3 के इक्वल है। तो इधर आप वैल्यूज फिर से लिखें, p की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस रूट 3 माइनस माइनस का साइन जब भी आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा लिया करें तो गलती के चांसेस में कम होते हैं। सो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, ये माइनस माइनस से नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाइड हुआ तो प्लस हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, ये आपके पास रूट 3 प्लस रूट 3 क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट 3। तो p माइनस 1 ओवर p जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 इंटू रूट 3 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास ये क्योंकि मैंने इसको पार्ट्स बना बना कर लिख दिया इन क्वेश्चंस को, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे वो चारों चीज़ें कंबाइन करके पूछ ले कि p की वैल्यू ये है, p प्लस 1 ओवर p फाइंड आउट कर दें, p माइनस 1 ओवर p फाइंड आउट कर दें, p स्क्वेयर प्लस 1 ओवर p स्क्वेयर फाइंड आउट कर दें जैसे यहाँ पर है। अगर वो अलग अलग पूछ लेता है तो आपको ये सारा प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी वही ऊपर 1 ओवर p जो मैं निकाल कर आया हूँ वो डायरेक्ट ही इसके अंदर लिख दूंगा कि 1 ओवर p आपके पास क्या है 2 माइनस रूट 3 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास स्क्वेयर है दरमियान में, सॉरी p के ऊपर स्क्वेयर है और 1 ओवर p स्क्वेयर है। तो मैं यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू निकाल के आया हूँ 1 ओवर p की, p प्लस 1 ओवर p की, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या है हमारे पास 4 है।
मैं अभी आपसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपसे ये सेपरेट पूछता है तो 1/p भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैं ऊपर सॉल्व करके आ चुका हूँ, तो आप वही चीज़ यहाँ पर बता देंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्योंकि पहले यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पर इसमें सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आपसे कंबाइन पूछ लेता तो आप जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया हुआ है, आप इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, p प्लस 1/p, क्योंकि हम ऊपर फाइंड आउट करके आए हैं, वो क्या हमारे पास 4 है, बोथ साइड पर स्क्वायर लेना, बोथ साइड पर इसका स्क्वायर लेना, तो ये हमारे पास क्या हो गया। सो मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2p 1/p विच इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। सो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पहले हम यहाँ पर एक टर्म मिस कर गए हैं कि p से p कैंसिल हुआ, तो इधर क्या होगा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 16, 2 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 2 के। इसका आंसर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का 14 आएगा। यही इसका यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट में हमसे क्या कहता है कि अगर आपके पास ये वैल्यू हो तो आपके पास p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर क्या होगा। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, पहले इसके अंदर 1/p निकालें, फिर आप क्या करें, p प्लस 1/p फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद p माइनस 1/p फाइंड आउट करेंगे। देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये आपसे ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, अगर ये कंबाइन करके पूछता है, क्योंकि बुक में आपके कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो कर लेना है। सो p प्लस 1/p मैंने यहाँ पर क्या निकाला है 4, और p माइनस 1/p क्या निकाला है 2 × √3 निकाला है। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ a प्लस बी और a माइनस बी की तरह, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम √3। सो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर लें, तो इधर क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाइड कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर का 8 × √3 आ जाएगा। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आपने इसमें जहां पर p लिखा हुआ है इधर q है, और इधर आपने वही पैटर्न फॉलो करना है, पहले 1/q निकालेंगे, ठीक है, उसका डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी है, इधर q आ जाएगी, पहले आप इसके अंदर 1/q निकाल लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। क्वेश्चन को मैंने इसमें रीराइट कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि रेडिकल के बाहर जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 2 प्लस
ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देख लें a प्लस बी, अगर मैं इसे कंसीडर कर लूँ, ये पूरी टर्म a है और ये पूरी टर्म आपके पास क्या है, b है। सो अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे देखूँ तो a प्लस बी, तो ये फार्मूला हमें पता है इसके इक्वल होता है a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ऊपर वाली टर्म में हमें दिखाई दे रहा है कि उसे हम क्या कर सकते हैं, होल का स्क्वायर बना सकते हैं, होल स्क्वायर। अब नीचे देखें आप, यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है दरमियान में और इधर क्या है, प्लस का साइन है और टर्म्स हमारे पास सेम है। तो इसे हम कह देते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब ऊपर इसको ओपन कर लें, तो ओपन जब हम करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास ए स्क्वायर इस टर्म का स्क्वायर हो गया प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab जैसे हम लिखते हैं, तो वो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2। और नीचे जब हम देखते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। स्क्वायर से ये ऊपर रूट कैंसिल होता है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस, आपने एक प्रॉपर्टी इसमें पढ़ी हुई है कि a मल्टीप्लाइड बाई b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b। तो यहाँ पर ये अलग अलग हैं, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो एक ही रूट में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2 है और इधर क्या है, माइनस ए स्क्वायर और इधर माइनस 2 है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर भी हम देखेंगे कोई टर्म कैंसिल हो रही है, प्लस 2 से ये माइनस 2 कैंसिल हुआ। और इधर देख लें आप, a प्लस बी ए माइनस बी वाली टर्म बन रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2, और रूट में आप देख रहे हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली टर्म बन है, तो फार्मूला हम वही यूज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 नीचे 4 आ जाएगा। ऊपर देख लें आपके पास यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर 2 कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट ए टू द पावर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, यही इसका आंसर है। मैंने इसमें किया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास कि हमने सिंप्लीफाई करना था इस फ्रैक्शन को, तो मैंने पहला काम क्या किया है, इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या काम किया है कि यहाँ पर माइनस का साइन था, साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाइड भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया, यहाँ पे देखा कि ये आपके पास एक फार्मूले की शेप बना रहा है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसे हम होल का स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका स्क्वायर बना लिया। इधर देखा यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दूसरे फार्मूले की शेप यहाँ पर बन रही थी, तो मैंने यहाँ पर उस फार्मूले को यूटिलाइज कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर यूटिलाइज हुआ। तो मज़ीद फिर मैंने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते हुए ये इसका आंसर निकाला।
ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। तो इसमें हमसे क्या कहता है कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन ये एक आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना। 1/a माइनस रूट a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड माइनस 1/a प्लस a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड। इसका पहले एलसीएम ले लें, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म लिख देते हैं, a माइनस a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड इंटू a प्लस x स्क्वेयर्ड माइनस। और यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 1, पहले ये वाली टर्म आ जाएगी a प्लस रूट a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड माइनस, जब भी माइनस का साइन आए मैंने आपको कहा है कि आप इसमें ब्रैकेट लगा दें, 1 टाइम्स, अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को लिख देंगे a माइनस a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ऊपर क्या है आपके पास, a प्लस a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड माइनस, अब ये माइनस मल्टीप्लाइड होता है तो आपके पास क्या आंसर आता है, माइनस a, इधर क्या आ जाएगा, प्लस a आ जाएगा, a स्क्वेयर्ड माइनस x डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास कुछ इस तरह का एक फार्मूला की शेप दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, यानी a माइनस बी और a प्लस बी वाली यहाँ पर शेप बन रही है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको a स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई इसको करना है। तो अब यहाँ पर देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वेयर्ड माइनस a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड, ऊपर इसके क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखें ऊपर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हुई, तो आप यहाँ पर देखें a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड प्लस a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर्ड माइनस, रूट से स्क्वेयर कैंसिल हुआ तो a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर्ड आ गया, टू रूट a स्क्वेयर्ड माइनस x स्क्वेयर वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर माइनस के साइन से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो 2 इंटू a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, a से ये a कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया, x स्क्वेयर, और यही इसका आंसर है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।